आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ। माह रमज़ान में उन्होंने रोज़ेदारों के लिए और गरीबों के लिए स्पेशल पैकेज लगाई हुई है। मैं इस वक्त एक मुर्गी की दुकान पे मौजूद हूँ। अगर देखा जाए तो छोटी सी दुकान है और बंदे की जो सोच है ना वो बहुत बड़ी है, अल्लाह वाली सोच है। जितने मुनाफाखोरी किया है बाज आ जाए, अगर बाज नहीं आया तो ये टोका और ये टेबल इंशाल्लाह हमेशा आवाम की खिदमत के लिए लगे रहेगी। ठीक यार मैं ना ये दुकानदार लोग जो है ना कमाते हैं रमजान के महीने में कि कम से कम मुनाफा हो। यहाँ अभी जितने मुर्गी फरोश है वो सारे जो है ना आकर मुझे गिला करते हैं, यार आपको कुछ बचत होते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे 10 रुपए होते हैं, मगर वो भी जो है ना मेरे लिए काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उसामा कुरैशी और आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। माह रमज़ान, माह सियाम, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। इस वक्त हर गरीब, हर मजलूम की सोच होती है कि बाज़ार में आके कुछ अच्छी मुनासिब रेट में कुछ ख़रीदें, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो सब्ज़ी हो। और अगर बात की जाए तो गोश्त, इस वक्त गोश्त बाज़ार में काफ़ी महंगा मिल रहा है। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ। माह रमज़ान में उन्होंने रोज़ेदारों के लिए और गरीबों के लिए स्पेशल पैकेज लगाई हुई है। मैं इस वक्त एक मुर्गी की दुकान पे मौजूद हूँ। अगर देखा जाए तो छोटी सी दुकान है और बंदे की जो सोच है ना वो बहुत बड़ी है, अल्लाह वाली सोच है। और मेरे साथ एक छोटा सा ताजिर है जिन्होंने मतलब एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है माह रमज़ान से पहले। और ये जो इलाका है सब डिवीज़न जगलोट की पुरानी बाज़ार पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ शराफुद्दीन भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शराफुद्दीन भाई, कैसे हैं? खरीद से हैं? और ये बताएं कि आपने एक छोटा सा बिजनेस खोला है, कारोबार। अगर देखा जाए तो लोग जब छोटा सा बिजनेस खोलते हैं तो लोगों की जो सोच होती है ना वो कुछ और होती है। आपने कुछ और सोच के आवाम की फलाह बहबूद के लिए और गरीबों की मतलब सहूलत के लिए आपने काम शुरू किया। तो बाजार में इस वक्त गोश्त की रेट, सरकारी जो रेट है वो 640 है और दूसरी दुकानों पे इर्द गिर्द देखा जाए तो वो 10 रुपये ज़्यादा लेते हैं। गवर्नमेंट के साथ भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर आपकी रेट देखी जाए तो इस वक्त आप 600 रुपये पे आवाम को फ़रोख्त कर रहे हैं, रोज़दारों को फ़रोख्त कर रहे हैं। 40 रुपये आपने बाजार से और गवर्नमेंट की जो सरकारी रेट है उससे आपने डिस्काउंट किए हैं। तो ज़रा अपने कारोबार के हवाले से फिर ये जो रेट्स हैं इसी के हवाले से हमें कुछ बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया उसामा भाई। मेरी सोच ये थी कि रमज़ान महीने में कि हर दुकानदार कम से कम मुनाफा खाएं। बिल्कुल यार मैं ना ये दुकानदार लोग जो है ना कमाते हैं रमज़ान के महीने में कि कम से कम मुनाफा हो। तो पहले मैं गिलगित जाता था, गिलगित से जब पड़ी आता था, पड़ी से गिलगित में तकरीबन 50 रुपए सस्ता था। अच्छा, जब पड़ी आता था पड़ी से जुगलोट से पड़ी फिर 50 रुपए सस्ता था। ठीक हो गया। तो मैं बहुत दफा एस हिसाब के पास भी गया, अच्छा तहसीलदार साहब के पास भी गया। मैंने कहा सर ये मसला है, यहाँ रेटों का मसला है, इशू है। तो 1-2 दफा मैंने वीडियो भी बनाया, अच्छा बना के जो है ना मैंने सोशल मीडिया पे चढ़ाया। तो यहाँ के जितने भी मुर्गी फरोश थे उन लोगों ने बस ऐसे हिसाब के सामने कहते थे हम सस्ता करेंगे, बाहर आकर अपना काम करता था। तो मैं बहुत तंग हुआ। तंग होने की सूरत में जब गिलगित गया तो गिलगित से रेट मालूम किया और यहाँ जुगलोट में रेट मालूम किया तो कोई 150 रुपए का फर्क था। अच्छा, 150 का फर्क था। तो मैंने वहाँ एक डीलर से बात की। मैंने कहा भाई आप अगर थोक रेट पे मुझे गोश्त किस तरह दोगे? तो उसने मुझे 460 रुपए बताया, जबकि जुगलोट में मैंने गोश्त का रेट मालूमात किया तो कोई 680 रुपए था। मैंने कहा यार ये नेक काम जो है ना मैं ही शुरू कर लूँगा। तो बस मेरा सोच जो है ना कि अचानक बदल हो गई। वहाँ से फिर जो है ना मैंने गोश्त लाकर यहाँ 520 रुपए जो है ना शुरू किया। तो लोग हैरान हुए। तो मैंने कहा ये हैरान होने की जरूरत नहीं है, ठीक मेरा ये है, ये मेरे या कुर्बानी समझो या तो फिर इंतजामिया की जो है ना गफलत समझो, क्योंकि ये इनसे कुछ नहीं हुआ। अभी मैं इंशाल्लाह इनको ठीक करूँगा।
तो फिर मैंने ये काम शुरू किया 520 रुपए। तो यहाँ अभी जितने मुर्गी फरोश है वो सारे जो है ना आकर मुझे गिला करते हैं, यार आपको कुछ बचत होते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे 10 रुपए होते हैं, मगर वो भी जो है ना मेरे लिए काफ़ी है। और यहाँ मैं हर दुकानदार से ये अपील करना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में कम से कम मुनाफा जो है ना खाएं। तो बस ये दुकानदारों से मेरी अपील है। और मेरा ये गोश्त का जो है ना ये बस छोटा सा वो है कारोबार है। इंशाल्लाह इन गोश्त फरोशों को मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई मुनासिब रेट करें। मैं किसी के कारोबार के ऊपर जो है ना जिदबाजी या कोई और वजह से नहीं आया हूँ, सिर्फ इस वजह से आया हूँ कि गिलगित और जुगलोन में कोई 100-150 रुपए का हमेशा रेट का फर्क होता है। तो इंतजामिया से भी मेरा ये अपील है कि भाई इनको जो है ना सरकारी रेट पर भी अगर ये दे दे तो फिर भी 30-40 रुपए इनको बचता है, मगर सरकारी रेट का अभी तक वो है ना जुगलोन में न पहले हुआ है न अभी हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं सरकार के रेट से भी इंशाल्लाह जो है ना आप रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने उससे भी नीचे रखा है। तो बस और मेरा क्या। अच्छा, ये जो आपने अभी दुकान खोली है आवाम के लिए, रमज़ान को तो आप स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, तो रमज़ान के अलावा अगर बात की जाए तो साल के जो 11 महीने होते हैं इसमें भी आपका कोई प्लान है कि इसी तरह का कोई पैकेज आवाम को मतलब सही रेट पे उनको प्रोवाइड करना, उनको मुहैया करना आपने सोचा है? बस मेरे ये जितने भी मुर्गी जो फरोश है इनसे ये अपील है कि भाई बाज आ जाए। पहले आपने जितने मुनाफाखोरी किया है बाज आ जाए, अगर बाज नहीं आया तो ये टोका और ये टेबल इंशाल्लाह हमेशा आवाम की खिदमत के लिए लगे रहेगी। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच।